हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, बिकॉज आपको पता है ना, अब तो 20 डेज़ भी नहीं बचे हैं हमारे पास नॉट सेट 9 के लिए। ठीक है, तो 1 मंथ जब बचा हुआ था, 30 डेज़ बचे हुए थे, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कैसे हम हमारी स्टडी कर सकते हैं लास्ट टाइम में। ठीक है, आई होप आप उसे अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। बट उसके बावजूद भी हम बहुत जगह नर्वस हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कुछ बहुत से इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, और वो हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे बेनिफिशियल होते हैं। स्टडी तो चाहिए ही, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद स्टडी के साथ ही हमें फॉलो करनी चाहिए, शायद स्टडी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। बिकॉज आई नो आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये तो फर्स्ट सक्सेस होगी, उसके बाद और भी तो सक्सेस चाहिए लाइफ में। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपकी लाइफ टाइम काम आएंगे। तो हम करें स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1 रूल। ठीक है, फर्स्ट पार्किंसन रूल। ये पार्किंसन नाम सुन के आप पार्किंसन डिजीज़ से कंपेयर मत कीजिएगा, ये पार्किंसन रूल अलग है। इस पार्किंसन रूल का मतलब है कि हमारा माइंड जितना भी हमें टाइम दे, हम उतने में ही वो टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। आपने भी किया होगा एक्सपीरियंस, जैसे हमारे पास 1 मंथ है, ठीक है, 30 डेज़ का प्लान था, तो हमने हमारे माइंड को वैसे सेट कर लिया कि हम 30 डेज़ में हमारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारे पास 20 डेज़ है, फिर 15 डेज़ बचेंगे, तो हम हमारे माइंड को वैसे ही सेट कर लेते हैं कि 20 डेज़ में भी हो सकता है, 15 डेज़ में भी हो सकता है। तो कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें 30 डेज़ बचे हैं तो ठीक है, अरे यार कर लेंगे आराम से, ठीक है कर लेंगे, अभी तो है टाइम, 30 डेज़ है। तो कुछ तो बहुत लूज़ हो जाते हैं और कुछ बहुत नर्वस हो जाते हैं कि सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं। बट ये पार्किंसन रूल हमको क्या बताता है कि डरने की बात कहीं नहीं है। सिर्फ 30 डे, अगर आपने 30 डेज़ का स्टडी चैलेंज सोचा है तो सिर्फ 30 डेज़ स्टडी कीजिए, धीरे धीरे करिए, कंसिस्टेंट रह के करिए। 30 डेज़ में भी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। 20 डेज़ का सोचेंगे तो 20 डेज़ में भी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। 15 डेज़ में भी 15 जो आप सोचेंगे एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बट आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना टास्क डिसाइड करना होगा। 30 डेज़ में आप 1 ईयर के अकॉर्डिंग या 2 मंथ के अकॉर्डिंग, 3 मंथ के अकॉर्डिंग अगर टास्क ले लेंगे कि हमको इतना पढ़ना है, टाइम है हमारे पास 30 डेज़ का, और हम लेके बैठे हैं 3 मंथ्स 4 मंथ का टास्क, या इतनी ज़्यादा स्टडी या इतने ज़्यादा टॉपिक हम लेके बैठ गए। नहीं, 30 डेज़ के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करिए, 30 डेज़ के अकॉर्डिंग टॉपिक चूज़ करिए और उनको कंप्लीट करिए। फिर ये पार्किंसन रूल अप्लाई कीजिए, डेली करिए, आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। पार्किंसन रूल आप समझिएगा ठीक से, टाइम कभी कम नहीं होता है। अगर हम कम टाइम में भी ठीक से फॉलो करेंगे किसी भी टास्क को या कोई भी काम करने की, हम ठीक से सोचेंगे कि अब जितना भी टाइम है हम उसे अच्छे से करेंगे, अब हम कामचोरी नहीं करेंगे, अब हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। बट जितना भी टाइम है, अगर हम इसको ठीक से हमने यूज़ कर लिया, ठीक से यूटिलाइज़ कर लिया, तो ये टाइम भी हमारे पास कम नहीं है। ठीक है, आ गया होगा शायद पार्किंसन रूल समझ में। नेक्स्ट नंबर 2 पे देखते हैं। अभी क्या हो रहा होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा होगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा लास्ट में ही ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग में तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं जब हमारा कोर्स स्टार्ट होता है, जब हमारी स्टडी स्टार्ट होती है, बट लास्ट में आते आते बहुत ज़्यादा हम डाउन फील करते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमेशा कॉन्फिडेंट फील करना है। ठीक है, खुद को बोलना है कि आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई कैन अचीव माई गोल। ठीक है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। आप कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। क्यों, कैसे नहीं कीजिएगा? आप खुद तो आप सोचिए ना, एक बार थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए कि आप एक तो बायोलॉजी पढ़ी आपने किसी ने भी,
किसी ने भी बायोलॉजी भी नहीं पढ़ी, 11th 12th आर्ट्स से भी की हो, तो भी कितना अच्छा आपने काम किया है कि आप बायोलॉजी पढ़ के या फिर साइंस के सब्जेक्ट से आपने नर्सिंग कंप्लीट की, और आपको इसके लेवल के अकॉर्डिंग आप खुद को लेके आए कि आप एक नर्सिंग के एग्ज़ाम को फाइट कर रहे हैं, है ना। साइंस पढ़ना इतना आसान थोड़े ना है, पढ़ा दो आप किसी और को, समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से जाएगा। तो एक तो पहले ही आपको अंडर एस्टिमेट खुद को नहीं करना है। मैं ऑलरेडी और बहुत लोगों से हम आगे, ठीक है, कम तो है नहीं हम किसी से, तो अपने आप को कम कहीं भी नहीं समझना है। दूसरा ये है, ऐसे कभी भी फील नहीं करना है कि हम तो क्लास के टॉपर होंगे तो ही हम सेलेक्ट होंगे। अरे यार 1500 1000 पता नहीं कितनी वैकेंसीज आती, क्या हर वैकेंसी में सपोज 1000 स्टूडेंट तो सारे के टॉपर होते हैं क्या? नहीं, कुछ तो ऐसे ऐसे मैंने खुद ने अपनी लाइफ में, मेरे नोन हो गए, फ्रेंड्स हो गए, बहुत से लोग हो गए। इवन नर्सिंग एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम ले लीजिए आप, बैंक का भी ले लो, किसी भी चीज़ का ले लो, टीचिंग का ले लो, सब में ये चीज़ दिखेगी। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टॉपर ही सेलेक्ट होते हैं या फिर टॉपर ही अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं। जिनके 2-2 बार बैक आ रखी होगी ना, वो बच्चे भी टॉपर बन जाते हैं बाद में। तो वो क्यों बनते हैं? ऐसे लूज रह के या फिर ऐसे लो कॉन्फिडेंस से थोड़े ना होता है, वो कॉन्फिडेंस से होते हैं कि नहीं यार हमने जो उस टाइम कर लिया ठीक है, अब हमको कॉन्फिडेंट रहना और आगे बढ़ना है। अब नॉर्थ साइड में सेलेक्ट होकर दिखाना है अच्छी रैंक के साथ, और सिलेक्शन ही लेना बहुत बड़ी बात है। रैंक का आप कोई बात नहीं, अभी टेंशन मत लो, सिलेक्शन ले लो यार अपने आप। रैंक मतलब आपको आपके अकॉर्डिंग भगवान दे देगा रैंक कि हाँ इस बच्चे ने इतना एफर्ट किए हैं, इतना आगे इस खुद को बढ़ाने की सोची है, तो बहुत अच्छी रैंक मिल जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको। सिर्फ आप सिलेक्शन का सोचिए। और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट की है ये। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी एरिया में, ठीक है। नंबर 2 हो गया होगा। नंबर 3, स्टे कंसिस्टेंट। ठीक, कंसिस्टेंट है ना। आज कॉन्फिडेंस आ गया, आज हमने खुद को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर दिया, अब यार हमने आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, बस फिर उसके बाद टाइम फिश नहीं करना है। खुद को कंसिस्टेंट रहना है, मोमेंटम बना के रखना है ना। ऐसा कैसे भी, चाहे कम ज़्यादा कैसे भी पढ़ो, पर वैसे स्पीड ब्रेकर मत लगने देना पढ़ाई को। फिर से आप फ्लो में कैसे आओगे फिर? और फ्लो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फ्लो 1 मंथ का सोचा है तो 1 मंथ के लिए तो फ्लो में रहो। और 15 डेज़ का सोचा है, 15 डेज़ के लिए 20 डेज़ बचे, 20 डेज़ के लिए तो एटलीस्ट फ्लो में रह सकते हैं। पूरी लाइफ के लिए थोड़े ना रहना है भाई, है ना। पूरी लाइफ में तो पूरा एक साथ हो भी नहीं सकता, इतना प्रेशर नहीं झेला जा सकता। बट 1 महीना या 20 दिन बच रहे हैं, इसमें तो आप आराम से कंसिस्टेंट रह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंट रहना। हो सकता है कभी कभी ऐसे दिन आता हो कि उस टाइम हमारी किसी भी रीज़न से, पर्सनल रीज़न या तबीयत ख़राब हो गई, किसी भी रीज़न से हम इतनी अच्छी स्टडी उस दिन ना कर पाएँ। पर यार जहाँ आप 100% अपना उस दिन दे रहे तो उस दिन 100% 50% तो दो। छूटेगा तो नहीं, कम से कम गिल्ट तो फील नहीं होगा, और वो गिल्ट बहुत बुरा होता है ना। हालांकि उसको उससे डील करने का तरीका भी बताएंगे, बट आने ही क्यों दे वो नौबत, ठीक है। तो कंसिस्टेंट जरूर रहना है। नेक्स्ट नंबर 4, नेवर फॉरगेट योर मेन गोल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं 11th 12th में थी तब मुझे ये रूल हमारे फिज़िक्स के टीचर ने समझाया था कि ये क्या होता है। उन्होंने ये कहा था कि बेटा आप सब करना, घूमना फिरना, अपना मौज मस्ती जो सब करना है, अपनी मन मर्जी करना, जो भी आपको लगता है कि नहीं आज मैं बहुत सोऊंगा, ये वो सब करना, लेकिन अपना मेन जो गोल है उससे कभी मत भूलना, ठीक है। लाइफ में ये मेन गोल ही आगे लेके जाएगा और कुछ नहीं। हमारे जो फिर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इग्नोरेबल हो जाएगी। अरे यार लड़का थोड़ा सा ज़िद्दी है, ठीक है, लेकिन लड़का सक्सेसफुल तो है लाइफ में। अरे यार लड़की थोड़ी सी घर के काम में कामचोर है। अरे यार लड़की की जॉब है, ऑलरेडी चलता है इतना सा, तो सब एडजस्ट कर लेते हैं वहाँ पे। क्यों? उनका मेन गोल क्या था? सेलेक्ट हो गए तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी कमियाँ इग्नोर करने लग जाते हैं। ये तो फैक्ट है। आप किसी आसपास किसी की जॉब हो ना, उसका देख लेना, पहले क्या उसकी खूबी आपको गिना दी जाएगी। अरे यार जॉब लगी हुई है, सेलेक्ट है, इतना अच्छा सैलरी है, उसके बाद उसकी कमियां थोड़ी बहुत देखी जाती, नहीं तो नहीं, इग्नोर कर देते हैं, है ना। सही है ना ये चीज़। नेक्स्ट नंबर 5 देखते हैं, बॉक्स रूल। अब ये कैसा रूल है? बॉक्स रूल में हम देखते हैं
देखो, स्टडी करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। अब वैसे भी 20 डेज बच रहे हैं, तो दुनिया भर का तो पढ़ना है नहीं कि हम 10-10 बुक लेके बैठ गए, 5-5, 4-4, 3-3, नहीं। अरे मिनिमम देखो। और एक इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं, बहुत अच्छा सा बुक्स रूल कैसे समझ में आएगा। जैसे हमें कोई पेंटिंग बनानी है, ठीक है, पेंटिंग बनानी, जैसे कोई फ्लावर की पेंटिंग बनानी है, ऐसे ड्राइंग बनानी है, सॉरी, है ना, ड्राइंग बनानी है, तो हमको बहुत, और ये तो फिर भी थोड़ा सा ख़राब बनाया मैंने, बहुत अच्छा सा कुछ बनाया ना है, और बिल्कुल एज इट इज़ उसे कॉपी करना है, और बहुत अच्छी वो ड्राइंग है। तो हम क्या करेंगे, सारा एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं। हम क्या करेंगे, इस ड्राइंग को एक बॉक्स में डिवाइड कर लेंगे, ऐसे 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 ऐसे। इस फ्लावर की बजाय आप कुछ और भी इमेजिन कर सकते हैं, कोई घोड़ा, हाथी, कुछ भी। तो हम एक एक बॉक्स कंप्लीट करेंगे, जैसे ये वाला बॉक्स ऐसे करके बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा, सिर्फ इस बॉक्स के ऊपर, फिर इसके, उसके ऊपर। देखना कितना अच्छा कंप्लीट हो जाता है, और हमारा जो निखर के आता है जब ये ड्राइंग, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो इससे आप थोड़ा सा रिलेट करके कोशिश करिएगा। ऐसे ही हमारे एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम की स्टडी होती है, स्टडी में एक साथ ऐसे नहीं, अरे ये बुक भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ऐसा नहीं होता है। एक एक करके पढ़ना। अगर एक कंप्लीट हो गई भाई, तो दूसरी तब उठाना, है ना। सब कुछ कर लेंगे हम वो भगवान तो है नहीं एक साथ सब कुछ कर लेंगे। इंसान है, इंसान की तरह पढ़ाई करना और धीरे धीरे पढ़ना। एक बार अच्छे से एक बुक कंप्लीट हो गई या कोई नोट्स कंप्लीट हो गए, तब जाना दूसरे पे। एक तो कर लें, है ना, ठीक है। बॉक्स रूल नंबर 6 पे आते हैं। ये नंबर 6 भी ऐसा ही है, नेवर बिकम, पढ़ा होगा ये मुहावरा तो किसी ने, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का क्या मतलब है, हिंदी में इसको बोलते हैं हरफन मौला, है ना। हरफन मौला क्या मतलब है इसका, हरफन मौला, हरफन मौला का मतलब है मैं इसमें भी परफेक्ट हो जाऊंगा, मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, मेरी टारगेट आई बहुत अच्छी कर लूँगा, मैं मेरी PR भी कर लूँगा, मेरे को मौसबी भी दे दो, मेरे को लिपिन कोड भी दे दो, अब मैंने पढ़ लिया, मज़ा आ गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये भी थोड़ा सा कर लिया, टारगेट भी थोड़ी सी कर ली, PR भी थोड़ी सी कर ली, ये भी थोड़ी सी कर ली, ये भी कर ली, थोड़ा थोड़ा करके कुछ नहीं हुआ, थोड़ा 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 करके थोड़ा ही रहा, और रिजल्ट भी थोड़ा सा ही रह गया, ठीक है। अरे कम पढ़ो पर बहुत अच्छा पढ़ो, इतना दमदार पढ़ो कि उस बुक में से कुछ भी पूछ ले, हमें आंखों के सामने वो पन्ना या क्वेश्चन मतलब विजुअलाइज हो जाए, अच्छा ये तो यहाँ लिखा था, ऐसा ऐसा सा मेरे को दिख रहा है, ये लो इसका आंसर है, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। एक बुक को इतना घोंट लो कि मज़ा आ जाए यार, और ऑलरेडी आप इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार वो तो मेरी कंप्लीट है, फिर पकड़ो दूसरी अगर टाइम बच रहा है तो, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ और सभी कुछ कर लूँ मैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो नेवर बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। नेक्स्ट आते हैं नंबर 7। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सबके हाल बुरे हो रहे हैं। तो क्या करते हैं, फिर हम नर्वस हो रखे होते हैं और हम उठाते हैं अपना मोबाइल और देखते हैं यार ये कौन सा क्या टीचर हमें क्या बता रहा है, यार ये कोचिंग सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इतना सारा हम देख लेते हैं, इतना सारा हम वीडियोस देख लेते हैं, किसी से क्या इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, किसी से क्या ले लेते हैं, तो इन्फॉर्मेशन का हमारे दिमाग में ओवरलोडिंग कर लेते हैं। नहीं, उस टीचर ने ये बताया था कि फंडामेंटल इम्पोर्टेंट है, नहीं नहीं यार MSN बताया था यार उस वाली कोचिंग ने, नहीं यार मेरे फ्रेंड ने बताया कि यार MSN तो आज इस बार इतना आया नहीं है, CHN पढ़ लो। ऐसे करके ना तो ये हो पाता है, ना ये, ठीक है, कुछ नहीं हो पाता। इतनी इन्फॉर्मेशन दिमाग में गैदर कर ली कि दिमाग का क्या हो जाता है, दही हो जाता है। सही बात है, दही से थोड़े ना काम चलेगा, दिमाग को दिमाग बना के रखो, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मत लो, लिमिट की इन्फॉर्मेशन लो, या फिर 1 या 2 सोर्सेज रखो कि हाँ हमको हाँ जो ऑथेंटिक लगे आपको, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ ये भी सर सही लग रहे हैं, ये मैडम भी सही लग रही है, वो कोचिंग भी सही लग रही है, वो मेरे फ्रेंड की बात भी मुझे सही लग रही है। यार देखो, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा सबकी सही लगेगी, गलत किसी की भी नहीं लगेगी। सही कब समझ में आएगा आपको, जब खुद सिलेक्शन ले लोगे, खुद के मतलब खुद के डिसीजन लो कि हाँ बस 1 या 2 पर्सन बहुत है, या 1 या 2 सोर्सेज बहुत है। ऑथेंटिक सा कोई चैनल ढूंढ लो, या ऑथेंटिक सा कोई पर्सन ढूंढ लो, ठीक है। बस उसी को फॉलो करो, चाहे वो कम ज़्यादा कुछ भी बताए, बट नहीं दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में मत डालो भाई। फिर इनसे डील करोगे ही तो फिर पढ़ाई कब करोगे, इन्हीं को डील करते रह जाओगे, है ना, पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएगी।
नेक्स्ट आते हैं नंबर 8, प्रैक्टिस फॉर गेटिंग बोर्ड, है ना। अब यार हमने इतना पढ़ लिया, इतनी लाइफ हमारी ऐसे बंद गई है, मैं तो बोर हो रहा हूँ, मैं तो बोर हो रही हूँ। मैं टीवी देख लेती हूँ, मैं मोबाइल चला लेती हूँ, मैं कहीं घूमने चली जाती हूँ, बस 2-4 घंटे की तो बात है, आ जाऊँगी वापस, मैंने आज की स्टडी तो कंप्लीट कर लिया, आ जाऊँगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करिए। बोर होने की लाइफ में बहुत सारी, अभी नहीं सही तो सिर्फ स्टडी है, लाइफ में से बहुत सारे मौके आएंगे जहां आपको बोर होना ही पड़ेगा। और बोर होने का मतलब मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं बोल रही, पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। आप खुद सोचो, आपको किसी मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, खुद के साथ आप पीसफुल हो और माइंड में एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार हमने आज अच्छी स्टडी कर ली, जो थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, बिना कोई दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन डाले। नहीं, हमको कोई टीवी नहीं देखना है अभी ज़्यादा, ना हमको कुछ मोबाइल ज़्यादा चलाना है, स्क्रॉलिंग तो बिल्कुल ही छोड़ दो, ये क्लटर करता है माइंड में। तो डी क्लटर कर रखो, अपने माइंड को खाली रखो एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन के लिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों के लिए, है ना। स्टडी भी तो करनी है उस दिमाग के अंदर, तो खाली तो रखो कमरा दिमाग का, ठीक है। तो बोर हो जाओ, कोई बात नहीं, कह दो मैं बोर हो रही हूँ, पर इस बोरियत का मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा, है ना। बोर होना सीख लो, लाइफ में बहुत ज़रूरी है बोर होना सीखना। हर जगह तो हमारे लिए कोई अवेलेबल होगा भी नहीं, ठीक है। बहुत मौके आएंगे कि हमको अकेले ही सब चीज़ें डील करनी पड़ेगी, तो ये बोरियत को एंजॉय करके स्टडी करो यार, ज़्यादा टाइम नहीं बचा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 9, हाँ इतनी चीज़ें बोल दी पर स्ट्रेस का तो कुछ बताया ही नहीं। तो स्ट्रेस नहीं लेना है ना। स्ट्रेस अगर ले लिया, ये सारी बातें मेरी बेकार हो जाएगी, ठीक है। ना कॉन्फिडेंस रहेगा, ना कंसिस्टेंट रहोगे, ना गोल पे ध्यान दोगे। तो ये स्ट्रेस तो लेना ही नहीं, ले लेना लेकिन एग्ज़ाम तो दे लो। एग्ज़ाम दे के स्ट्रेस के लिए एक पर्टिकुलर डे या फिर ऐसे पूरा ऐसा टाइम डिसाइड कर लेना, उस दिन में इतना स्ट्रेस लूँगा कि मेरे को तो वोमिटिंग ही हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए छोड़ दो, अभी कोई स्ट्रेस मत लो, है ना। स्ट्रेस इतना ले लेना है बाद में कि डबल खाना खा लेना है। अभी नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है यार पढ़ना है, मेरी पढ़ाई आज कंप्लीट नहीं, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ कि आज कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। इतना ही स्ट्रेस लेना है, बड़ा स्ट्रेस नहीं लेता। इतने बड़े नहीं हुए हैं हमारे पास, हैं हमारे गार्जियंस बड़ी स्ट्रेस लेने के लिए, तब पता चलेगा यार वो तो बहुत ही ज़्यादा, उनका जॉब तो हमसे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पेरेंटिंग हो गया या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हमें बस छोटा सा स्ट्रेस लेना है हमारी पढ़ाई का, कि आज का हमारा टुडे गोल की हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं, ठीक है। इतना सा स्ट्रेस लेना है, ठीक है। ज़्यादा ध्यान नहीं देना है किसी और चीज़ पे, चिल रहना है, चिल। अब आते हैं नंबर 10 पे, जल्दी से बता दूँ। नंबर 10, हाँ तो ये स्ट्रेस को हम कैसे करें रिलीज़, ये हम स्ट्रेस को कैसे हमारे पास ना आने दें। ये देखो पॉजिटिव अफर्मेशन, ये मेरी तो बहुत ज़्यादा अप्लाई करी हुई चीज़ है। पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है, अरे 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट अपना फ़ोन को खोलो, यूट्यूब खोलो और इसमें लिखो पॉजिटिव अफर्मेशन, वो समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस का मतलब है कि अपने साथ पॉजिटिव टॉक्स करना, ठीक है, कि हम कैसे हमको पॉजिटिवली बूस्ट कर सकते हैं। या फिर ऐसा करो, मोबाइल उठाओ, वीडियो ऑन करो, या फिर वीडियो ऑन करो खुद की शक्ल से, ठीक है, खुद की तरफ कैमरा करके खुद को बार बार बोलो कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सेलेक्टेड इन नॉर्सेट 9, ठीक है, आई एम सो सक्सेसफुल। उसको बाद के लिए फ्यूचर विल नहीं लगाना, विल शैल कुछ नहीं यूज़ करना। आई एम, ऑलरेडी मैं हूँ सक्सेसफुल, ऑलरेडी मैं सेलेक्टेड हूँ, ऐसे बोलो बार बार डेली। उठ के सबसे पहले खुद की लैंग्वेज, खुद की आवाज़ में ये सुनो। सुबह उठती इवन मैं तो कह रही हूँ, बेड पे आँख खुल गई ना, ये वाला वीडियो आपका 2 मिनट्स का बना लो, 2-4 चीज़ें लिख लो, फिर उसको बोल दो, वीडियो बना लो और उसे सुनो। इतना बढ़िया फ़ायदा होता है ना। मैंने खुद ने अप्लाई करी थी ये चीज़, मुझे भी बहुत चीज़ों का स्ट्रेस था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि हाँ मुझे तो स्ट्रेस ही नहीं था। नहीं, मैं कोई भगवान थोड़ी ना थी, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट थी, और जिसमें कुछ तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे बैठे होंगे अभी। बट मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरी लाइफ में ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ने काम की है वो पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में यार। बाहर जाके निकल जाओ, कहीं भी जाओ, नेगेटिविटी ज़्यादा आपको फील होगी, लोग नेगेटिव भी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ अगर हमने सीख ली, ये चीज़ हमारी लाइफ के अंदर हमने उतार ली ना, तो भाई सबसे ज़्यादा हम
मतलब परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए, और हमको पता चलेगा कि हाँ यार हम कुछ भी पॉसिबल है हमारी लाइफ में, कुछ भी अच्छा हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी पॉजिटिविटी का बॉक्स रखा है हमारे माइंड में, हमारे पास है तरीका कि हम कैसे नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं अपनी लाइफ से। तो आ जाते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन ज़रूर करना ही है। अभी बस यहाँ से फ्री होते ही 1-2 मिनट का ही वीडियो बना लेना और उसको कोशिश करना बार बार सुनने की। खुद के हिसाब से 5-10 चीज़ें लिख लो कि आई एम सेलेक्टेड और इतनी इतनी रैंक मैंने अचीव कर ली, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश किसी में भी, अपनी जो खुद की लैंग्वेज है, ठीक है। और मेरा ऐसा वेलकम किया जा रहा है, मेरे सारे घर वाले बहुत खुश हैं, मुझे कॉल लेटर आ गया है, ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, ऐसे करके पॉजिटिव अफर्मेशन यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। मैंने तो जो विजुअलाइज़ किया था ना, मैं सही बता रही हूँ, एज इट इज़ हुआ है मेरे साथ, तो मैं खुद इसकी गवाह हूँ, तो मैं कुछ गलत नहीं बता रही हूँ, आपको ज़रूर अप्लाई करना। नेक्स्ट, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट अभी के लिए जो आपको चल रही है ना स्टडी, इतना सा टाइम बच रहा है तो बस, तो इसमें क्या करना है, डेली डोज ऑफ मोटिवेशन। डेली डोज ऑफ मोटिवेशन के हिसाब से हमें क्या 1 to 2 आवर फास्ट स्टडी करनी है। 1 to 2 आवर फास्ट स्टडी, अरे इसका क्या मतलब है, देखो डेली हमको थोड़ा थोड़ा तो स्ट्रेस रहेगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत मुश्किल से हमारा टास्क कंप्लीट होता है आज का, तो हम क्या करेंगे, पहले ही हम क्या करेंगे, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। एक पोमोडोरो टेक्निक है, पोमोडोरो 2-2 मिनट के वीडियो होंगे, उस पर देख लेना कि एक टाइमर होता है स्टडी का, 25 मिनट की स्टडी, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, यही ऐसे 50 मिनट की स्टडी या 10-15 मिनट का ब्रेक, ऐसे करके मैं पोमोडोरो स्टार्ट करती थी। तो मैं 3-4 अपने जो टास्क है ना वो कंप्लीट कर लेती थी। 25-25 मिनट के मैं 4 कर लेती थी, फिर 10 मिनट का ब्रेक, ऐसे करके 50 मिनट के मैं 2-3 कर लेती थी, 10 मिनट का ब्रेक। तो स्टार्टिंग में ही ये कर लो, स्टडी जब शुरू करी, मैं बैठ गई स्टडी के लिए, तो सबसे पहले पोमोडोरो उठाओ, ऐप है एक इंस्टॉल कर लो, मैं किसी का भी पर्टिकुलर नेम नहीं लूँगी, बट ये मैंने अप्लाई किया था इसलिए, और अभी भी मेरे फ़ोन में है। इवन मैं इसको स्टडी में ही नहीं और चीज़ों में अप्लाई करती हूँ। जैसे मैंने सोचा कि यार आज मुझे जैसे घर का काम करना होता है, तो यार 25 मिनट्स में मुझे सारे घर की डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लेनी है। इतना जल्दी जल्दी काम होता है ना, तो आपके पास फालतू ओवर थिंकिंग का टाइम बचता है ना कुछ और, आप फालतू दिमाग लगाते हो, काम ख़त्म, और जो रिलीफ मिलता है, जो काम ख़त्म होने के बाद जो रिलीफ मिलता है ना, तो ये इतना बढ़िया काम करता है पोमोडोरो। ज़रूर इंस्टॉल करना, ठीक है। नेक्स्ट है, जल्दी से करते हैं, टेक केयर, हाँ हेल्थ एंड डाइट, टेक केयर ऑफ हेल्थ एंड डाइट। हेल्थ का तो कितना ज़्यादा असर है, मैं मेरा बताऊँ, एक बार मैं इतनी बीमार हो गई, एग्ज़ाम वाले दिन, मेरा 10 बजे एग्ज़ाम था, मैं 7 बजे अपने इंजेक्शन लगवा रही थी हॉस्पिटल में, कि बस मुझे कैसे भी करके, मेरे कुछ भी इंजेक्शन लगा दो, मुझे ठीक कर दो, बस कैसे भी करके मेरे को एग्ज़ाम देने जाना है। इतना स्ट्रेस ले लिया है, डाइट इतनी मतलब ख़राब कर ली, कुछ भी खा रहे हैं स्ट्रेस में, तो ध्यान ही नहीं दिया, और हार्मोन बिगड़ रहे हैं, ठीक है। हार्मोन का तो रोल मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अब ऑटोमेटिक, यार आप लोग सब नर्सिंग के हो, तो हार्मोन का रोल तो ख़राब, मतलब कितना ख़राब कर देता है हमारा माइंडसेट, है ना। तो वो अच्छी डाइट और अच्छी हेल्थ से है, और सब हेल्थ तो यार हर सेक्टर में ही इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो हेल्थ ही चाहिए ना। और हेल्थ अच्छी कहाँ से आती है, अच्छी डाइट से, है ना। हल्का फुल्का वॉक कर लिया 10-15 मिनट का, अच्छी डाइट ले ली, रात में लाइट फूड ले लिया, अभी जंक बंद कर दो, दिमाग में जंक चला जाएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मुझे हुई थी, रोते रोते एग्ज़ाम दिया। नेक्स्ट, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, कोच बोलते हैं किस्मत को धोखा देते हैं, मतलब किस्मत को ब्लेम करते हैं, यार किस्मत मेरी ख़राब है, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, किसी और के टाइम में ऐसा नहीं हुआ था। अरे यार किस्मत सबकी किसी न किसी जगह ख़राब ही होती है, बट किस्मत को हम कहाँ चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, हार्ड वर्क से, है ना। हम जहाँ कहाँ पैदा हुए वो हमारी किस्मत थी, कहाँ कैसे पेरेंट्स मिले वो हमारी किस्मत, कितनी अच्छी हमने स्टडी करी, कितनी अच्छी स्कूलिंग थी, कॉलेज था, वो हमारी किस्मत। लेकिन हम उस किस्मत को चेंज कर सकते हैं हमारे हार्ड वर्क से। यही मौका है, अभी का ही टाइम है, वो 10 साल बाद नहीं मिलेगा, या फिर आप जब 10 साल के थे तब नहीं था वो चीज़। हार्ड वर्क करने का टाइम, एक विंडो भी तो होती है हार्ड वर्क करने की, जो भी चल रही है आपकी, है ना। जो आपका जो एज वाला क्राइटेरिया है ना, कि जिसमें हम अभी से लेके अभी तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं और हमारी किस्मत को पलट सकते हैं। इसमें अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल में बन सकते हैं, लोअर क्लास से हाई क्लास में, ठीक है।
और पता नहीं, देखो ये किस्मत की देखो खेल बताऊँ, है ना। जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें सोचे यार सिलेक्शन हो जाए, वो वाला स्ट्रेस होता है। लेकिन हमारी किस्मत बदल जाती है, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, उसके बाद क्या होता है हमारे दिमाग में क्या होता है, यार एक ही सोर्स है हमारे पास अर्निंग का, क्यों ना दूसरा सोर्स भी ले, यार यहाँ पैसा लगा देते, वहाँ ऐसे स्ट्रेस लेने में मज़ा आएगा। ये सब क्या है कि स्ट्रेस की यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये तो पढ़ना तो वैसे पड़ेगा, कोई कुछ अलग तो कोई तरीका है नहीं कि हम एग्ज़ाम में आके हमारे आंखों के सामने पेपर छप जाएगा और हम ऐसे करके आ जाएंगे। नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा, एक ही तरीका है इसका कोई तरीका ही नहीं। स्टडी करके हार्ड वर्क करके एग्ज़ाम क्लियर कर लो और सक्सेस अचीव कर लो। फिर छोटे छोटे दूसरा, यार कैसे मैनेज करूँ मैं मेरी सैलरी, अच्छा 50% इसमें लगा तो म्यूचुअल फंड, ये वो ऐसी चीज़ें मैं अपने सामने देखती हूँ, ऐसी चीज़ें डिस्कस होती ना, तो अलग ही मज़ा आता है कि यार हमने सच में कुछ अचीव कर लिया कि हम इस तरह की बातें डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिए ना थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा यार, है ना। नेक्स्ट बस होने वाला है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड गॉड। यार बिलीव इन योर सेल्फ, ये देखो ये चीज़ वैसे तो मैंने पहले बता दी कि कॉन्फिडेंट रहना है, सेकंड वाले पॉइंट बता, लेकिन हमको ये किस्मत वाले जो मानते हैं ना, तो वो किस्मत अगर मानते हैं तो खुद पे भी बिलीव करो कि हाँ किस्मत पे बिलीव होता है, हार्ड वर्क पे बिलीव होता है, तो खुद पे भी बिलीव करो। अच्छा मैंने योर सेल्फ कैसे पहले क्यों लिखा है, गॉड से भी बाद में, लेकिन क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक होते हैं, ठीक है, हम उनकी भी रेस्पेक्ट करते हैं, सबका अलग अलग बिलीव सिस्टम है। तो खुद पे तो करते हो ना, चलो ठीक है, भगवान पे नहीं कर रहे हो, खुद पे तो कर रहे हो, तो सबसे पहले खुद पे बिलीव करो और करो उस टास्क को कंप्लीट कि मैं कर लूँगा, है ना। पॉजिटिव अफर्मेशन ध्यान ना, मैं कर लूँगा नहीं, मैंने कर लिया है, मैंने अचीव कर लिया है मेरा गोल, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 15। देखो ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, हाँ इसमें क्या है, देखो मैं मेल नर्स के लिए कुछ कहना चाहूँगी। ये पता नहीं क्यों हो रहा है 80-20, बट मैं देखो जब मैं स्टडी कर रही थी तो हम बस वो, जैसे आप लोग मैसेज देखते हैं, वीडियो देखते हैं कि यार ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वो चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है ना, मेल बहुत परेशान है और उनको 80-20 लगा दिया है, उनके पास सोर्सेज ख़त्म हो गए, अब कैसे क्या रियल में। लेकिन जब मैं इस रियल वर्ल्ड में गई, मैं सेलेक्ट हुई ना, तो मुझे खुद को मेल नर्स की रिक्वायरमेंट इतनी लगी कि ये वार्ड में मेल नर्स कम क्यों है। फीमेल नर्स का कुछ चीज़ें फीमेल नर्स की बहुत बेस्ट होती है, उनका कंपैरिजन कहीं नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेल नर्स ही कर पाएंगे उनका कंपैरिजन भी कहीं नहीं हो सकता। तो इतना 80-20 बहुत ही, और अब तो शायद 70 नहीं कर दिया बेचारे लड़कों का। ये मतलब मैं रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ कि रिक्वायरमेंट है। अगर 50-50 भी नहीं दे सकते तो यार 60-40 तो दो एटलीस्ट, लड़कों को बहुत ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट होते हैं उसमें फिर मेल नर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ चीज़ों को डील मेल नर्स बढ़िया से कर लेते हैं, है ना, कुछ चीज़ों को फीमेल बहुत बढ़िया से कर लेती है। तो कम तो कोई नहीं है, दोनों बराबर है, ना मेल नर्स कम है ना फीमेल नर्स कम है। तो फिर भी लेकिन आप मेल नर्स के लिए कहना चाहूँगी कि जितना भी आपको मौका मिल रहा है 20% 70% आप इसको 100% मान के चलो, क्योंकि जैसे नेगेटिव थिंकिंग सोचोगे तो फिर पढ़ भी नहीं पाओगे। वैसे ही आपकी सीट्स कम है भाई, तो आप और अच्छे से स्टडी करो, क्योंकि पता है मुझे आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे बिकॉज ऑफ 80-20 रूल। तो लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ तो सीट है और हम तो बहुत लकी हैं। मतलब मैं गलत नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल आप बहुत लकी हो। एटलीस्ट हर महीने, चाहे अगर लड़कों के लिए 200 वैकेंसी भी आ रही है तो हर 6 महीने फिर 200 और आ रही है, 300 भी आ जाती है, तो हमारे पास साल में 500 वैकेंसी तो है। बैंक की देख लो, और मेरी मतलब कहीं फैमिली में भी है, नॉन भी है, 4-4 साल वेट करते हैं वैकेंसी का। कुछ तो ऐसे हाल होते हैं कि जब वो वैकेंसी आती है, उन्होंने 3 साल पढ़ाई कर ली, वैकेंसी आती है, उसके बाद उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो वो उसको भी यूज़ नहीं कर पाए, या फिर किसी का कुछ रीज़न हो, इतना इमरजेंसी वाला रीज़न हो गया जो लास्ट में मौका मिला उसे भी यूज़ नहीं कर पाए, है ना। तो आप ऐसा मत सोचना, अपने आप को लकी और पॉजिटिव सोचोगे ना यार, तभी पढ़ाई कर पाओगे आप। मैं समझती हूँ आपकी ज़्यादा अभी है प्रॉब्लम, बट आप पॉजिटिव सोचो, इतना परेशान मत हो। अच्छा, लास्ट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर किसी को मेरा ये पढ़ाने का तरीका या फिर मेरा जो चैनल है पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे
ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ। मोटिवेशन काम करता है भाई, आप मुझे करिए, मैं आपको करती हूँ। तो मैं फिर उसके बाद में जो नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं या नर्सिंग का जैसे नर्सिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी क्लासेस लेके आऊँगी कैसे भी टाइम निकाल के। बट आप लोगों का अप्रिशिएशन तो ज़रूरी है ना, आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है। जैसे मैं आपको सपोर्ट करूँगी, आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और प्लीज़ मैसेज करिएगा कि मुझे आगे क्लास लेनी है कि नहीं, तो फिर मैं कोर्सेज़ लेके आऊँगी उसके लिए, ठीक है। तो चैनल का नाम ज़रूर याद रखिएगा, लाइफ विद वाइट कोड। ये 15 रूल है ना, सुबह सुबह उठ के 2 मिनट के अंदर 15 रूल घोंट लेना वापस, फिर इनको स्टडी करो यार अच्छे से, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ, है ना, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग को इग्नोर करो और मस्त रह के पढ़ाई करो। क्यों नहीं होगा, सिलेक्शन ज़रूर होगा। इतने सारी चीज़ें हमारे पास, हम इतने लकी, हमें एग्ज़ाम देने के लिए भगवान ने बिठा रखा है, बस करना ही तो है। काफ़ी चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी है, करना ही तो है। ब्लेसिंग्स है भगवान की हमारे ऊपर, सोचना ये चीज़, ठीक है। तो ठीक है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अब नॉट सेट 10 भी आ रहा है उन बच्चों के लिए जो अब आगे जाके बैठेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अपने छोटे भाई बहन, फ्रेंड्स वगैरह किसी को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आया हो तो, और मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा अच्छा वाला, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।